टेक्स्ट बुक का सम नंबर 6 है जो पेज नंबर 105 पे दिया हुआ है। यहाँ पे आपको बोला गया है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फाइंड आउट द वेटेड एवरेज प्रॉफिट। इसके अंदर सिर्फ आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट ही फाइंड करने के लिए बोला है। यहाँ पे आपको गुडविल फाइंड करने के लिए नहीं बोला है। डैट मीन्स हम स्टेप 1 और स्टेप 2 को ही यहाँ पे फॉलो करेंगे। गुडविल का स्टेप 3rd स्टेप इस सम के अंदर नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट ईयर मेंशन करके दिए हुए हैं। यहाँ पे आपको प्रॉफिट मेंशन करके दिया हुआ है। अब यहाँ पे तो आपको क्लियरली वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड कैलकुलेट करने के लिए बोला ही है, लेकिन फिर भी यहाँ पे एक बार आप इसके प्रॉफिट को देखिए। इसका प्रॉफिट क्या है? 60,000, 70,000, 90,000 और 1,10,000। सो क्या ऑब्जर्व किया हमने कि हर साल जो प्रॉफिट है वो क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। डैट मीन्स यहाँ पे कौन सा ट्रेंड दिया है? हमें इंक्रीजिंग ट्रेंड दिया है। तो इंक्रीजिंग ट्रेंड में हम कौन सी मेथड यूज़ करते हैं? वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड हम यूज़ करते हैं। सो सबसे पहले हम हमारा क्या बनाएंगे? टेबल प्रिपेयर करेंगे। टेबल में फर्स्ट कॉलम किसका प्रिपेयर करेंगे? ईयर का। सेकेंड कॉलम हम लोग किसका प्रिपेयर करेंगे? प्रॉफिट का। सो यहाँ पे जो भी ईयर्स मेंशन करके दिए थे, जो भी प्रॉफिट्स मेंशन करके दिए थे, वो हमने इन दोनों कॉलम में क्या कर लिए हैं? लिख लिए हैं। अब थर्ड कॉलम में हम वेट देना शुरू करेंगे। सो कैसे देंगे? इसको हम फर्स्ट देंगे वेट, इसको हम सेकेंड, इसको हम थर्ड और इसको हम फोर्थ वेट देंगे। और फिर हम क्या करेंगे? इसका टोटल करेंगे। तो इसका टोटल कितना आएगा? 10। उसके बाद में हम क्या करेंगे? इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। सेकंड कॉलम को और थर्ड कॉलम को हम मल्टीप्लाई करेंगे। सो 60,000 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60,000, 70,000 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,40,000, 90,000 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2,70,000, 1,10,000 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4,40,000। उसके बाद में हम इन सबको प्लस कर लेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 9,10,000। अब इसके बाद सेकेंड स्टेप क्या होता है हमारा? वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना। सो वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? फोर्थ कॉलम को थर्ड कॉलम से डिवाइड करके। सो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? 9,10,000 को हम 10 से डिवाइड कर देंगे। सो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 91,000। सो ये हमारा क्या हो जाएगा? वेटेड एवरेज प्रॉफिट। क्लियर? ऐसा ही हम एक और सम देखते हैं। ये इलस्ट्रेशन नंबर 3 है जो पेज नंबर 93 पे दिया हुआ है आपकी बुक के। यहाँ पे भी एक बार इसको रीड आउट कर लेते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट द वेटेड एवरेज प्रॉफिट। सो यहाँ पे भी हमें क्या किया है? डिफरेंट डिफरेंट ईयर मेंशन करके दिए हुए हैं और साथ साथ में हमें प्रॉफिट दिया हुआ है। प्रॉफिट को एक बार देखिए, 40,000, 50,000, 60,000 एंड 70,000। तो हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हर साल जो है वो 10,000 प्रॉफिट क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। डैट मीन्स कौन सा ट्रेंड है यहाँ पे? इंक्रीजिंग ट्रेंड है। सो जब भी हमें इंक्रीजिंग ट्रेंड दिया होता है तो वैसे भी कौन सी मेथड अप्लाई होती है? वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड अप्लाई होती है। तो चलिए पहला स्टेप क्या होगा हमारा? तो प्रिपेयर करना टेबल। सो यहाँ पे जितने भी ईयर्स दिए हैं वो लिख देंगे, जितना भी प्रॉफिट मेंशन करके दिया है वो लिख देंगे। उसके बाद में एक चीज़ आपको और याद रखना है, कभी भी आपको टोटल यहाँ पे नहीं लिखना है। टोटल आप कहाँ पे लिखोगे? सेकंड कॉलम के अंदर। ईयर्स का कभी टोटल नहीं होता है। ठीक है। सो यहाँ पे वेट जो है उसको देना स्टार्ट करेंगे। तो हम प्रीवियस ईयर का है तो 1 देंगे, उसके बाद में वेट देंगे 2, फिर देंगे 3 और ये रिसेंट ईयर का है तो इसको सबसे ज़्यादा वेट देंगे 4। अब इनको जब आप प्लस करोगे तो आपको आंसर कितना मिलेगा? 10। अब आपको क्या फाइंड करना है? वेटेड प्रॉफिट। तो वेटेड प्रॉफिट आप कैसे फाइंड करोगे? सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम को आप क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई कर दोगे। सो यहाँ पे 40,000 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40,000, 50,000 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,00,000, 60,000 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,80,000, 70,000 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2,80,000। फिर आप इन सबको प्लस कर देंगे, 40,000, 1,00,000, 1,80,000 एंड 2,80,000। तो आपको आंसर क्या मिल जाएगा? 6,00,000। अब सेकेंड स्टेप आपका क्या था? सेकेंड स्टेप में हम लोग फाइंड करते हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट को फाइंड करना है हमें। तो यहाँ पे हमारा आंसर कितना था? 6,00,000 और वेट कितना था? 10।
सो यहाँ पे हम डिवाइड कर देंगे 6 लाख डिवाइडेड बाय 10। सो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 60,000। क्लियर। सो इलस्ट्रेशन नंबर 4 है आपकी टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 94 पे, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। एक बार रीड कर लेते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ मीना एंड भद्रेश फर्म एट 3 years परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट 5 years। डैट मीन्स यहाँ पे हमें कितने पार्टनर्स दिए हुए हैं, 2 पार्टनर दिए हैं, मीना एंड भद्रेश, और दोनों ही मिलकर एक पार्टनरशिप फर्म को रन कर रहे हैं। यहाँ पे आपको डिफरेंट ईयर मेंशन करके दिए हैं एंड प्रॉफिट मेंशन करके दिया है। यहाँ पे सम में आपको क्लियरली बोला हुआ है कि आपको कौन सी मेथड यूज़ करनी है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड आपको यूज़ करनी है। लेकिन अगर आपको सम में नहीं दिया होता तो हम सबसे पहला स्टेप क्या करते हैं, हम हमारे प्रॉफिट को देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे प्रॉफिट को जब हम देखेंगे तो प्रॉफिट जो है वो 80,000, 1,20,000, 1,40,000, 1,60,000 एंड 1,70,000 हमें दिख रहा है। डैट मीन्स हर साल हमारा जो प्रॉफिट है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। तो यहाँ पे कौन सा ट्रेंड हमें दिया हुआ है, इंक्रीजिंग ट्रेंड दिया हुआ है। सो इंक्रीजिंग ट्रेंड में भी हम लोग किसका यूज़ करते हैं, वेटेड एवरेज प्रॉफिट का यूज़ करते हैं, मेथड का यूज़ करेंगे। ठीक है। थर्ड स्टेप के लिए यहाँ पे हमें एक इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि 3 years परचेज आपको लेना है, यानी थर्ड स्टेप में आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 3 से। सो सबसे फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, टेबल प्रिपेयर करना। सबसे पहले हम सेंटेंस लिख देंगे, स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ वेटेड प्रॉफिट। पहला कॉलम किसका बनाएंगे, ईयर का, जो हमें सम में मेंशन करके दिया है। सेकंड कॉलम हम किसका बनाएंगे, प्रॉफिट का, वो भी हमें सम में क्या है, मेंशन करके दिया है। थर्ड कॉलम किसका बनाएंगे हम लोग, वेट का। वेट कैसे देंगे, तो प्रीवियस ईयर्स के प्रॉफिट को कम वेट देंगे और रिसेंट ईयर के प्रॉफिट को ज़्यादा वेट देंगे। सो यहाँ पे 1, 2, 3, 4 एंड 5 ये रिसेंट ईयर था इसलिए इसको सबसे ज़्यादा वेट दिया। ये प्रीवियस ईयर है इसीलिए इसे कम वेट दिया। अब हम इसका टोटल करेंगे तो इसका टोटल कितना हो जाएगा, 15। उसके बाद में हम क्या करेंगे, सेकंड कॉलम को और थर्ड कॉलम को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, फोर्थ कॉलम मिल जाएगा, जिसको हम बोलते हैं वेटेड प्रॉफिट। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 80,000 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80,000, 1,20,000 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2,40,000, 1,40,000 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4,20,000, 1,60,000 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6,40,000, 1,70,000 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8,50,000। उसके बाद में हम इन सबको क्या करेंगे, प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 22,30,000। क्लियर। सेकेंड स्टेप हमारा क्या होगा, सेकेंड स्टेप में हम फाइंड करेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे फाइंड करते हैं, टोटल वेटेड प्रॉफिट को टोटल वेट से डिवाइड कर देते हैं। डैट मीन्स फोर्थ कॉलम को थर्ड कॉलम से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे भी 22,30,000 को हमने 15 से डिवाइड किया तो हमारा आंसर आएगा 1,48,666,667 ऐसा आपको आंसर मिलेगा। आप उसको किस में कन्वर्ट करोगे, ये आपको ऐसे 6,666 करके आपको ऐसे दिया होगा पूरा। आप उसको किस में कन्वर्ट कर दोगे, क्योंकि ये क्या है 5 से ज़्यादा है तो आप यहाँ पे एक ऐड कर दोगे, प्लस कर दोगे। आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1,48,667। क्लियर। थर्ड स्टेप क्या होता है हमारा, गुडविल फाइंड करना। तो गुडविल में आपका ये जो भी आंसर आया है उसको नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज से आप क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। तो ईयर्स ऑफ परचेज कितने हैं यहाँ पे, 3। उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 4,46,001। क्लियर। चलिए अब हम ऐसा ही एक और सम देख लेते हैं। ये आपकी टेक्स्ट बुक का इलस्ट्रेशन नंबर 7 है, जो पेज नंबर 105 पे दिया हुआ है। इसको एक बार रीड कर लेते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ बाबूलाल एंड कांतीलाल्स फर्म डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ द 3 years परचेज ऑफ लास्ट 5 years वेटेड एवरेज प्रॉफिट। यहाँ पे भी 2 पार्टनर दिए हैं, उनका नाम क्या है, बाबूलाल एंड कांतीलाल।
और यहाँ पे भी आपको कौन सी मेथड कैलकुलेट करनी है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। अगर हमें ये नहीं बोला होता, ये इंस्ट्रक्शन नहीं दिया होता, तो हम क्या करते, सबसे पहले किसको ध्यान में लेते, प्रॉफिट को। तो प्रॉफिट आप देखिए, प्रॉफिट कितना है, 40,000, 60,000, 75,000, 90,000 एंड 1,20,000। डैट मीन्स कौन सा ट्रेंड है यहाँ पे, इंक्रीजिंग ट्रेंड, क्योंकि हर साल प्रॉफिट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। क्लियर। तो भी हम लोग किस मेथड का यूज़ करते हैं, इंक्रीजिंग ट्रेंड होता तो भी वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड का ही यूज़ करते। और गुडविल के लिए यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया है 3 years ऑफ परचेज। दैट मीन्स थर्ड स्टेप में हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, प्रिपेयर करना टेबल। उसका फर्स्ट कॉलम किसका प्रिपेयर हो जाएगा, ईयर का। सेकेंड कॉलम किसका होगा, प्रॉफिट का। सो यहाँ पे ईयर का हमने फर्स्ट कॉलम बना दिया, प्रॉफिट का सेकंड कॉलम प्रिपेयर कर दिया। अब हम थर्ड कॉलम किसका बनाएंगे, वेट का। वेट हम कैसे देते हैं, प्रीवियस ईयर को हम कम वेट देते हैं और रिसेंट ईयर के प्रॉफिट को हम ज़्यादा वेट देते हैं। सो यहाँ पे 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब हम इसका टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15। अब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। सो 40,000 इंटू 1 करेंगे तो 40,000, 60,000 इंटू 2 करेंगे तो 1,20,000, 75,000 इंटू 3 करेंगे सो 2,25,000, 90,000 इंटू 4 करेंगे तो 3,60,000, 1,20,000 इंटू 5 करेंगे सो 6 lakhs, और इन सबको प्लस करेंगे तो 13,45,000। सो ये हमारा क्या हो जाएगा, वेटेड प्रॉफिट। वेटेड प्रॉफिट फाइंड करने के लिए सेकेंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। फिर हम इसका टोटल कर लेंगे दोनों का। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना। सो वेटेड एवरेज प्रॉफिट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, सो टोटल वेटेड प्रॉफिट को हम टोटल वेट से डिवाइड कर देते हैं। डैट मीन्स फोर्थ कॉलम को हम थर्ड कॉलम से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे डिवाइड किया हम लोगों ने, 13,45,000 डिवाइडेड बाय 15। सो इसको आप डिवाइड करने पे आपका आंसर इस तरह से आएगा। सो यहाँ पे आप वापस से यहाँ पे ये क्या है, डिजिट 6 है, तो आगे हम लोग क्या कर देंगे, एक इंक्रीज़ कर देंगे। अब आपको ये रूल पता ही होगा कि अगर 5 या 5 से बड़ी डिजिट होती है तो उससे पहले वाली डिजिट में हम क्या करते हैं, एक प्लस कर देते हैं पॉइंट हटाने के लिए। ठीक है। थर्ड स्टेप हमारा क्या होता है, गुडविल कैलकुलेट करने का। गुडविल हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ़ ईयर्स ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो यहाँ पे ये जो हमारा आंसर आया है सेकेंड स्टेप का, उसको 3 से जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें ये आंसर मिलेगा। और अगर आपको थोड़ा एग्जैक्ट आंसर चाहिए हो तो आप ये जो पॉइंट है उसी को आप ले सकते हैं, आप उसी को लिख दीजिए और 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2,69,000.01 ऐसे आपका आंसर आएगा। सो आप आगे की जो डिजिट्स है पॉइंट्स के पहले वाली डिजिट्स वो ले सकते हैं। पॉइंट डिफरेंस थोड़ा बहुत एग्जाम में चलता है, तो आप दोनों से अगर सॉल्व करके आते हैं आपका ये भी आंसर वैलिड है और आपका ये भी आंसर वैलिड है। ठीक है। अगर आप पॉइंट से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर थोड़ा ज़्यादा एग्जैक्ट आने के पास में थोड़ा एग्जैक्ट आंसर होगा आपका। ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड और सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। सो वो क्वेश्चंस कौन कौन से हो सकते हैं, अब हम उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं थोड़ा। चलिए तो पहले डिस्कशन हम करते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड से रिलेटेड। सो सबसे पहला क्वेश्चन तो आपको ये पूछा जाएगा कि व्हाट इज़ द एवरेज प्रॉफिट। सो एवरेज प्रॉफिट क्या होता है, हमने ऑलरेडी पढ़ लिया क्या होता है। टोटल प्रॉफिट को जब हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ़ ईयर से डिवाइड कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है, एवरेज प्रॉफिट। तो डेफिनेशन में यही लिखा है, टोटल प्रॉफिट is divided by the total number of years, the resultant amount is known as the average profit। टोटल प्रॉफिट को जब आप नंबर ऑफ़ ईयर्स से क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एवरेज प्रॉफिट। और ये आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 7 पे पूछा हुआ है। उसके बाद में आपको लिखा हुआ एक क्वेश्चन ऐसा आपको पूछ सकते हैं, विच मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज़ ईजीएस्ट एंड वेल नोन। सबसे ईजी मेथड कौन सी है और सबसे ज़्यादा पॉपुलर मेथड कौन सी है गुडविल कैलकुलेट करने की।
तो वो है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। उसमें हमें कोई वेट नहीं देना पड़ता है, सिर्फ हमें प्लस करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है। सो ये सबसे इजी और सबसे ज़्यादा वेल नोन मेथड है, पॉपुलर मेथड है गुडविल कैलकुलेट करने की। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है आपको, व्हेन देयर इज अ फ्लैक्चुएशन इन द प्रॉफिट, इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ द बिजनेस फॉर्म, विच मेथड ऑफ द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज यूज्ड। मैंने आपके साथ में ऑलरेडी जो डिस्कस किया था कि अगर प्रॉफिट कैसा है, फ्लैक्चुएशन है, फ्लैक्चुएशन का मतलब क्या होगा, प्रॉफिट इंक्रीज भी होगा और प्रॉफिट डिक्रीज भी होगा, तब हम कौन से मेथड का यूज़ करेंगे, तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, तब हम सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड का यूज़ करेंगे। चलिए और भी क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं कि किस तरह के और क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। अब आपको देखो इस तरह से एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इफ़ टोटल प्रॉफिट ऑफ अ फर्म फॉर द लास्ट 4 years इज ₹76,000 एंड नंबर ऑफ द ईयर्स ऑफ परचेज ऑफ द गुडविल इज 2 years ऑफ द एवरेज प्रॉफिट, फाइंड द वैल्यू ऑफ द गुडविल। तो यहाँ पे आपको क्या बोला है, गुडविल कैलकुलेट करने के लिए बोला है। आपको क्या मेंशन करके दिया है, टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट कितना है, 76,000, ठीक है, और 2 years ऑफ एवरेज प्रॉफिट, दैट मीन्स परचेज ऑफ द गुडविल इज अ 2 years, दैट मीन्स थर्ड स्टेप में हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। तो पहला हमारा क्या हो जाएगा, एवरेज प्रॉफिट स्टेप। यहाँ पे हमारा जो पहले हम लोग टोटल प्रॉफिट वाला स्टेप था वो ऑलरेडी हमारा चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमें डायरेक्टली टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट करके दिया हुआ है। सो टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, दैट मीन्स 76,000 को हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ ईयर्स से हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो कितने ईयर्स बोले हैं, 4 years। कितने ईयर्स बोले हैं यहाँ पे, 4 years। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 19,000। उसके बाद में हम लोग क्या कैलकुलेट कर लेंगे, गुडविल। तो एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, दैट मीन्स 19,000 को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 years से। तो आंसर कितना आ जाएगा, 38,000। ठीक है, एक बार फिर से समझाती हूँ। इसके अंदर आपका जो फर्स्ट स्टेप होता था वो नहीं कैलकुलेट करेंगे। क्यों नहीं कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे हमको टोटल प्रॉफिट दे दिया है, और कितने सालों का ये प्रॉफिट है, तो 4 years का प्रॉफिट है। दैट मीन्स हमारा यहाँ पे स्टार्ट होगा कैलकुलेशन सेकंड स्टेप से। सो सेकंड स्टेप हमारा क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना। सो एवरेज प्रॉफिट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, सो टोटल प्रॉफिट को हम नंबर ऑफ ईयर्स से डिवाइड कर देते हैं। सो टोटल प्रॉफिट कितना है, 76,000, और नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं, 4। तो जब हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 19,000। फिर थर्ड स्टेप जो होता है हमारा गुडविल का, हम वो कैलकुलेट करेंगे। सो एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। तो परचेज के लिए यहाँ पे कितने ईयर्स मेंशन करके दिए हैं, 2 years मेंशन करके दिए हैं। तो उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 38,000। अब कौन सा एक क्वेश्चन आपको और पूछ सकते हैं, गिव द फॉर्मूला ऑफ द एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, सो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। सो ये इस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछ सकते हैं। अब आगे और क्वेश्चंस देखते हैं। यहाँ पे आपको बोला है 5 नंबर का क्वेश्चन आपको ऐसा दिया है, एक्सप्लेन द लिमिटेशन ऑफ द एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड की आप क्या कीजिए, लिमिटेशन बताइए। सो एवरेज प्रॉफिट मेथड की ये सारी लिमिटेशंस होती हैं, हम डिस्कस करते हैं। दिस मेथड डज नॉट कंसिडर द इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट। यहाँ पे हम सिर्फ क्या करते हैं, फ्लैक्चुएशन ऑफ प्रॉफिट को ध्यान में रखते हैं, लेकिन अगर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ट्रेंड है जो हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करते टाइम ध्यान में लेते हैं, वो यहाँ पे ध्यान में नहीं लेते हैं। इसके अलावा कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस इज़ नॉट कंसिडर्ड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है कि टोटल एसेट्स में से अगर हम टोटल लायबिलिटीज़ को माइनस कर देते हैं और जो हमारी नेट एसेट्स बचती है, दैट इज़ कंसिडर्ड एज द कैपिटल एम्प्लॉयड। कि कितनी कैपिटल जो है वो हमने हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट की है, दैट इज़ कंसिडर्ड एज द कैपिटल एम्प्लॉयड। सो कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, टोटल एसेट्स में से हम टोटल लायबिलिटीज़ को माइनस कर देते हैं और जो अमाउंट बचती है उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड। ये आप थर्ड जो मेथड है गुडविल की सुपर प्रॉफिट मेथड, उसमें आप देखेंगे, ठीक है, डिटेल में, तो हम उसको भी ध्यान में नहीं लेते हैं। नो चेंज इन द ओवरऑल सिचुएशन ऑफ द प्रॉफिट इज़ एक्सपेक्टेड इन द फ्यूचर। फ्यूचर में आपका प्रॉफिट क्या होगा और उसकी इफ़ेक्ट आपकी गुडविल पे क्या पड़ेगी, आप उसको भी कंसिडर नहीं करते हो।
ठीक है। सो आपको ये लिमिटेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड आपको पूछ सकते हैं, तो आपको ये लिखना है कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ट्रेंड को हम ध्यान में नहीं लेते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड को हम कंसीडर नहीं करते हैं, और फ्यूचर में हमारे जो प्रॉफिट होगा उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या चेंज होगा प्रॉफिट में, उसका क्या गुडविल पे इफेक्ट होगा, उसको भी हम कंसीडर नहीं करते हैं। उसके बाद में आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, गिव द फॉर्मूला ऑफ गुडविल एज पर द एवरेज प्रॉफिट मेथड। सो गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड के हिसाब से? सो एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। ठीक है। उसके बाद में आपको ऐसा एक सम और पूछ सकते हैं कि कंप्यूट द सिंपल एवरेज प्रॉफिट फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे आपको ईयर्स मेंशन करके दिए हैं, यहाँ पे आपको प्रॉफिट और लॉस दिया हुआ है। तो ये अमाउंट किस में है? ब्रैकेट में। डेट मीन्स ये क्या हुआ? लॉस हुआ। तो आप इसको प्लस माइनस करो तो आपका आंसर क्या आएगा? 36,000। फिर हमें क्या कैलकुलेट करना है? एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। तो ये इसको मैंने प्लस माइनस किया तो आंसर मेरा आया था 36,000। उसको मैंने डिवाइड कर दिया 1, 2, 3 एंड 4। तो 4 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 9,000। सो इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो आपको पूछ सकते हैं। ये जो क्वेश्चंस है इसकी जो PDF है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अब हम इसी तरह से वेटेड एवरेज प्रॉफिट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उसको भी देख लेते हैं। सो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चंस आपको पूछते हैं? तो फर्स्ट तो आपको यही पूछा जाता है व्हाट इज़ द वेटेड एवरेज प्रॉफिट, और ये आपके टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 8 है। ठीक है। मैंने जहाँ जहाँ पे क्वेश्चन है वो मैंने मेंशन किए ही हैं, और जहाँ पे मैंने 1, 2, 3 ऐसे रैंक दिए, डेट मीन्स कि वो भी पूछ सकते हैं, वो भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई पब्लिकेशन बुक्स में से दिए हुए हैं। ठीक है। व्हाट इज़ द वेटेड एवरेज प्रॉफिट? सो वेटेड एवरेज प्रॉफिट क्या होता है? तो हमको पता है कि वेटेड प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट क्या होगा कि हम लोग क्या करेंगे? एवरेज वर्कआउट आफ्टर गिविंग वेटेज टू द डिफरेंट ईयर्स प्रॉफिट। सबसे पहले हम क्या करेंगे? डिफरेंट ईयर का जो प्रॉफिट होगा उसको अलग अलग वेट देंगे। ठीक है। सेकंड कॉलम में हम लोग क्या लिखते थे? प्रॉफिट। और थर्ड कॉलम में हम क्या करते थे? उसको वेट देते थे। उसके बाद में हम उन दोनों का क्या करते थे? मल्टीप्लिकेशन करते थे। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद में हम उसका एवरेज निकालते थे। तो एवरेज हम लोग कैसे निकालते थे? तो टोटल वेटेड प्रॉफिट को डिवाइडेड कर देते थे टोटल वेट से, तो हमें जो एवरेज मिल जाती थी उसको हम बोलते थे वेटेड एवरेज प्रॉफिट। क्लियर? उसके बाद में है कि विच method is appropriate for the computation of goodwill when every year profit is increasing। ये आपका एक MCQ है, MCQ नंबर 5 आपकी टेक्स्ट बुक में। अगर इंक्रीजिंग ट्रेंड है तो आप कौन सा यूज़ करोगे मेथड? वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड यूज़ करोगे। इंक्रीजिंग ट्रेंड हो चाहे डिक्रीजिंग ट्रेंड हो, दोनों में ही। उसके बाद में लिखा हुआ है स्टेट अंडर विच सर्कमटेंसेस वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज यूज्ड। कौन सी मेथड में आप वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड को यूज़ करोगे? तो मैंने आपके साथ में ऑलरेडी डिस्कस किया था। क्या डिस्कस किया था? कि इंक्रीजिंग ट्रेंड होगा या डिक्रीजिंग ट्रेंड होगा, या तो क्लियरली आपको ऐसा बोला गया होगा कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से वैल्यूएशन कीजिए गुडविल का, तब आपको उस वैल्यूएशन उस मेथड से करना है। तो वही यहाँ पे सेंटेंस में लिखा हुआ है, व्हेन देयर इज़ अ ट्रेंड ऑफ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग प्रॉफिट इन द बिजनेस फर्म वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज यूज्ड। ठीक है। इंक्रीजिंग ट्रेंड होगा या डिक्रीजिंग ट्रेंड होगा तब आप क्या करोगे? वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड यूज़ करोगे। नेक्स्ट उसके बाद में आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं गिव द फॉर्मूला ऑफ द वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला दीजिए। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? टोटल वेटेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल वेट। उसके बाद में आपको पूछ सकते हैं गिव द फॉर्मूला ऑफ द गुडविल एज पर द वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब गुडविल का फॉर्मूला आपको देने के लिए बोलेंगे तो आप क्या लिखोगे? वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। ठीक है। फिर आपको एक ऐसे क्वेश्चन पूछे देंगे, आपको ईयर मेंशन करके दिया होगा, प्रॉफिट मेंशन करके दिया होगा। अब आप प्रॉफिट देख लीजिए 20,000, 23,000 एंड 28,000। डैट मीन्स कंटिन्यूसली प्रॉफिट क्या हो रहा है? हमारा इंक्रीज हो रहा है। सो फर्स्ट कॉलम किसका बना देंगे हम लोग? ईयर का। सेकंड कॉलम हम किसका बना देंगे? प्रॉफिट का। अब हम लोग वेट देंगे। वेट कैसे देंगे? रिसेंट ईयर को सबसे ज़्यादा वेट देंगे और प्रीवियस ईयर को हम कम वेट देंगे। डैट मीन्स 1,
2 एंड 3। फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे 20 इंटू 1 20,000, 23 इंटू 2 46,000, 28 इंटू 3 84,000। फिर हम इनको प्लस करेंगे तो आंसर कितना आएगा 6। इन सबको प्लस करेंगे तो आंसर कितना आएगा 1,50,000। फिर हम लोग ऐसे फॉर्मूला यूज़ कर देंगे। फॉर्मूला क्या होता है हमारा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट का टोटल वेटेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल वेट। सो 1,50,000 डिवाइडेड बाय 6, तो आंसर हमारा आ जाएगा 25,000। ठीक है। फिर आपको ऐसा एक क्वेश्चन और पूछ सकते हैं, इफ़ वेटेड एवरेज प्रॉफिट फॉर लास्ट 4 ईयर्स इज़ 44। आपको यहाँ पे डायरेक्टली कैलकुलेट करके दे दिया है, आपको कुछ कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी वेटेड एवरेज प्रॉफिट के रिलेटेड। एंड नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज ऑफ गुडविल इज़ 2 ईयर्स ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट, फाइंड द वैल्यू ऑफ द गुडविल। यहाँ पे डायरेक्ट आपको क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला है, गुडविल कैलकुलेट करने के लिए बोला है। और उसके लिए आपको ऑलरेडी वेटेड एवरेज प्रॉफिट जो है वो सम में मेंशन करके दे दिया है। सो हम डायरेक्टली फॉर्मूला यूज़ कर देंगे, गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, दैट मीन्स 44,000 इंटू 2। सो डेव्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 88,000। सो आज हमारा जो सेशन है वो यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट क्या मेथड कब यूज़ करना है, एवरेज प्रॉफिट मेथड हमें कब यूज़ करना है, और उससे रिलेटेड बोर्ड में क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं और क्या क्या क्वेश्चन जो है वो डिफरेंट पब्लिकेशंस के बुक्स में आपको दिए हैं। ठीक है। सो आज हमारा सेशन से यहीं पे ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट जो सेशन होगा उसके अंदर हम हमारी थर्ड मेथड जो है गुडविल की, डेट इज़ द सुपर प्रॉफिट मेथड, उसके बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर।